नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। ये तो हम सभी जानते हैं कि गुजरात के धोलेरा में टाटा के द्वारा इंडिया का जो लार्जेस्ट एवर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है सेमीकंडक्टर्स की, उसको स्थापित किया जा रहा है। उसके बारे में हम जानते हैं कि कैसे 91,000 करोड़ की फैसिलिटी है जो कि यहाँ पे टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा बनाई जाने वाली है। लेकिन अब दोस्तों एक और बहुत ही मेजर डेवलपमेंट सामने आ रही है, बिकॉज धोलेरा से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे, मात्र 100 किलोमीटर की दूरी पर एक गुजरात का शहर आता है जिसका नाम है सानंद। एंड वहां पर अब पता लग रहा है कि टाटा के द्वारा वर्ल्ड का लार्जेस्ट एवर बैक एंड सेमीकंडक्टर प्लांट है जो कि यहाँ पे स्थापित किया जा रहा है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये वाली जो खबर है आज से कुछ ही दिन पहले सामने आई है। टाटा प्रोजेक्ट्स इज बिल्डिंग द लार्जेस्ट एवर बैक एंड सेमीकंडक्टर यूनिट इन सानंद इन गुजरात। और यहाँ पर गुजराती न्यूज मीडिया के द्वारा भी कवर किया गया है कि टाटा प्रोजेक्ट्स जो हैं ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट और इंडिया का पहला बैक एंड सेमीकंडक्टर यूनिट है जिसको कि सानंद में इनके द्वारा यहाँ पे बनाया जा रहा है। बात करेंगे दोस्तों इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में कि एग्जैक्टली यहाँ पर टाटा के द्वारा क्या है ये प्रोजेक्ट जिसको बनाया जा रहा है, क्या है इस पर्टिकुलर बैक एंड सेमीकंडक्टर प्लांट की खूबियां जिसको स्थापित किया जा रहा है, इसके क्या फायदे हमें होने वाले हैं, इसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी ने आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान करने के लिए अब जितने भी यूपीएससी से जुड़े रिसोर्सेज हैं, फिर भले वो करंट अफेयर मैगजीन्स हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, इन सभी को आपके लिए टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा दिया है। इनके जो लिंक्स हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवाए गए हैं। इसके अलावा अगर आप एक बिगिनर हैं, अपनी तैयारी अभी शुरू कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी नोट्स की समरीज, और अगर आप इस साल के प्रीलिम्स में अपीयर कर रहे हैं तो फ्री प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट ये भी अवेलेबल करवाए गए हैं। इनके लिंक्स भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवाए गए हैं। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप लोग डायरेक्टली हमारे इस फोन नंबर पे फोन कर सकते हैं एंड हमारी टीम आपको हैप्पीली असिस्ट भी कर देगी। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज, क्या देखने को मिला है? टाटा की दोस्तों, टाटा के पूरे ग्रुप की एक सब्सिडरी कंपनी है टाटा प्रोजेक्ट्स, जिसके खेमे से खबर सामने आ रही है कि वो अब गुजरात के सानंद में एक सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्टिंग फैसिलिटी के लिए बैकएंड यूनिट है जो कि यहां पर तैयार कर रहे हैं, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि 60% का जो काम है वो ऑलरेडी पूरा हो चुका है। आप लोग यहां पे कमेंट्री देखिए, अमित अग्रवाल जो कि टाटा प्रोजेक्ट्स के इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा कि ये पहली ऐसी फैसिलिटी है जो कि इंडिया में बन रही है और इसको लेकर 60% का जो काम है वो ऑलरेडी पूरा हो चुका है। नाउ सबसे पहला क्वेश्चन, ये वाली जो फैसिलिटी है आखिरकार टाटा किसके लिए बना रहा है? तो आपको याद होगा आज से 1.5 साल पहले सितंबर 2023 में जब दोस्तों पीएम मोदी अमेरिका के दौरे पर गए थे, तो वहां पर एक बहुत ही बड़ा अग्रीमेंट साइन हुआ था अमेरिका की जानी मानी सेमीकंडक्टर कंपनी माइक्रॉन टेक्नोलॉजी के साथ। और इसी अग्रीमेंट के तहत आपको याद होगा कि उन्होंने ये कमिटमेंट करी थी कि वो गुजरात के सानंद में आकर के ये $2.75 बिलियन का सेमीकंडक्टर प्लांट बनाने वाले हैं। तो ये वाला जो माइक्रॉन का प्लांट है उसी के लिए जो बैक एंड फैसिलिटी है ये यहाँ पर टाटा प्रोजेक्ट्स के द्वारा बेसिकली स्थापित करी जा रही है। नाउ टॉकिंग अबाउट ये वाला जो बैक एंड प्लांट है, इसके बारे में आपको बता दूं, इट इज अ ह्यूज प्लांट। ये टोटल जो प्लांट है 50 एकड़ के एरिया में बनाया जा रहा है। कंस्ट्रक्शन जुलाई 2023 में ही शुरू हो चुकी थी एंड बताया जाता है कि आज की घड़ी में 3500 से लेके 4000 के आसपास वर्कर्स हैं जो कि ऑलरेडी इस प्लांट की कंस्ट्रक्शन में साइमल्टेनियसली लगे हुए हैं। यानी कि आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा प्लांट है जो कि यहाँ पर बन रहा है। उसके बाद इस मैसिव कंस्ट्रक्शन एफर्ट में बताया गया है कि 1.5 लाख क्यूबिक मीटर्स ऑफ कंक्रीट एंड लगभग 30,000 टन ऑफ स्टील का इस्तेमाल ऑलरेडी यहां पर किया जा चुका है। एंड ये केवल देखने में ही लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, इस प्रोजेक्ट को बनाना अपने आप में बहुत ही मुश्किल माना जाता है, बिकॉज ये सेमीकंडक्टर्स के लिए बैकएंड प्रोजेक्ट यहां पे बनाया जा रहा है, जिसमें कि दोस्तों बहुत सारी क्लीन एंड अल्ट्रा क्लीन रूम्स हैं जो कि स्थापित किए जा रहे हैं।
आपको मालूम होगा सेमीकंडक्टर्स को बनाना एक बहुत ही डेलिकेट और प्रिसाइज टेक्नोलॉजी वाला काम है, जिसमें कि आपको बहुत ही साफ सुथरे, क्लीन एंड अल्ट्रा क्लीन कमरे बनाने पड़ते हैं। तो वो वाला काम भी है जो कि इस पर्टिकुलर लेबोरेटरी में या पर्टिकुलर आप प्लांट में कह सकते हैं, जो कि यहाँ पे टाटा के द्वारा बनाया जा रहा है। एग्जैक्टली यहाँ पर अगर टेक्निकली देखा जाए तो ये वाली जो फैसिलिटी जो कि टाटा के द्वारा बनाई जा रही है, इसको लेमैन टर्म्स में तो हम लोग बैक एंड सेमीकंडक्टर प्लांट कह रहे हैं, लेकिन टेक्निकली इसे कहा जाता है कि ये असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग एंड पैकेजिंग फैसिलिटी है, जिसको कि ATMP फैसिलिटी कहा जाता है। जहां पे बेसिकली क्या होता है कि जब आपके सेमीकंडक्टर्स बन जाते हैं तो उसके बाद उनकी टेस्टिंग, उनकी पैकेजिंग एंड उनकी मार्किंग कि ये सेमीकंडक्टर जो है ये किस काम आने वाला है, इस सेमीकंडक्टर में कितनी पावर है, ये सब चीज़ों की जो भी यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं ये आपको इस ATMP फैसिलिटी के अंदर देखने को मिलती है। तो ये प्रिसाइजली प्रोजेक्ट है जो कि टाटा प्रोजेक्ट्स के द्वारा यहाँ पे माइक्रॉन, अमेरिकी कंपनी माइक्रॉन के लिए बेसिकली बनाया जा रहा है। इसको लेकर अपडेट भी आप लोग देख लीजिए। अमित अग्रवाल जी ने कहा है कि हम लोग इस फैसिलिटी को दिसंबर 2025 तक माइक्रॉन को सौंप देंगे, बिकॉज हम लोग हमारा सारा सिविल वर्क, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग वर्क सब कुछ यहाँ पे ख़त्म कर देंगे एंड उसके बाद ये फैसिलिटी हम लोग माइक्रॉन को यहाँ पर सौंप देने वाले हैं। नाउ देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं दोबारा कहता हूं कि इंडिया में सेमीकंडक्टर क्षेत्र में अगर कोई कंपनी है जो कि बहुत ज़्यादा काम कर रही है तो वो यहाँ पर टाटा की ही कंपनी हमें देखने को मिलती है। और अगर आप प्रोग्रेस को देखें तो टाटा कंटिन्यूज टू इम्प्रेस इंडियंस इन द सेमीकंडक्टर सेक्टर। अगर आप देखें, जस्ट आज से 5-6 महीने पहले खबर सामने आई थी कि इनके द्वारा ऑलरेडी लिमिटेड लेवल का जो सेमीकंडक्टर चिप्स का एक्सपोर्ट है वो उन्होंने अपने बेंगलुरु के R&D सेंटर से करना शुरू भी कर दिया है। आप लोग यहाँ पे देखिए, ये वाली जो चिप्स का एक्सपोर्ट था ये जापान को, अमेरिका को, यूरोप को इन्होंने ऑलरेडी शुरू कर दिया था। उसके बाद कहा जाता है कि सेमीकंडक्टर क्षेत्र में 28 nm की चिप्स बनाना अपने आप में टफ है, लेकिन यहाँ पे टाटा ऑलरेडी 14 nm की चिप्स को भी बनाने में लग चुका है। ये वाली खबर आप देखिए पिछले साल अप्रैल 2024 की है। और ये इसलिए बड़ी बात बन जाती है बिकॉज इंडिया ने सेमीकंडक्टर्स को बनाना रिसेंटली शुरू किया है, लेकिन हमारा जो प्रोग्रेस है, हमारी जो तेजी है वो बहुत ही ज्यादा फास्ट पेस पर हो रही है। ये वाला जो नैनोमीटर का नंबर है, जितना ये कम होगा उतना ज़्यादा आपका जो चिप है उसको बनाना मुश्किल होगा, लेकिन टाटा 28 nm की भी बना रहा है एंड अब 14 nm की चिप्स में भी हम लोग एंट्री ले चुके हैं। उसके बाद आसाम में हम सभी जानते हैं टाटा के द्वारा दोस्तों एक OSAT यूनिट, जिसको आउटसोर्स असेंबली एंड टेस्टिंग यूनिट है, वो भी आसाम में लाया जा रहा है, जहां पर कि जो दूसरे एरियाज में बने हुए सेमीकंडक्टर्स हैं उनकी जो असेंबली और टेस्टिंग है वो भी वहां पर हो सकेगी। एंड नॉट जस्ट टाटा, बल्कि यहाँ पर हमें गवर्नमेंट की भी तारीफ करनी होगी कि कहीं ना कहीं ये टाटा की तरफ से तो हमें पुश मिल ही रहा है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से इतना पुश मिल रहा है कि हमें सेमीकंडक्टर सेक्टर में इतनी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली है। पहले आपको याद होगा गवर्नमेंट के द्वारा दोस्तों जो $10 बिलियन का जो इंसेंटिव प्लान था वो लाया गया, और रिसेंटली गवर्नमेंट ने ये भी ऐलान किया है कि वो एक नया सेमीकंडक्टर इंसेंटिव प्लान है जिसको कि फिर से लाने वाले हैं। इसी की बदौलत आपने देखा होगा कि इजराइल की जानी मानी कंपनी टावर सेमीकंडक्टर, उन्होंने प्लान किया था कि वो महाराष्ट्र में एक नया सेमीकंडक्टर प्लांट लेकर आने वाले हैं। और बल्कि इसी की बदौलत जो ये पहले वाले माइक्रॉन आए या टाटा का जो धुलेरा में आ रहा है, ये सब चीज़ें भी हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की बदौलत ही हमें यहाँ पर इतनी तेज़ी से डेवलपमेंट देखने को मिल रही है। सो ओवरऑल अगर आप सेमीकंडक्टर सेक्टर को लेकर देखें तो एक तरफ टाटा की तरफ से पुश एंड दूसरी तरफ गवर्नमेंट की तरफ से जो पुश मिल रहा है, इससे हमें हमारे सेमीकंडक्टर सेक्टर में इतनी ज़्यादा जो ग्रोथ एंड प्रोग्रेस है वो हम लोग यहाँ पर विटनेस कर पा रहे हैं। वैसे आपको बता दूं जो रिसेंटली कंक्लूड हुआ बजट है उसमें भी दोस्तों हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्ट्री के लिए जो बजटरी एलोकेशन है वो 48% से बढ़ा दी गई है। पिछली बार का जो रिवाइज्ड एस्टीमेट था ये 17,566 करोड़ का था, इस बार का जो एलोकेशन है ये 26,000 करोड़ के आसपास कर दिया गया है, जिसमें जो मेन फोकस है ये इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर्स के ऊपर ही यहाँ पर रखा गया है। देखते हैं क्या होता है। आपकी इस पूरी डेवलपमेंट को लेकर क्या राय है हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड।